to destroy my world! हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो यह ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के अंदर एक बात जो कि बार बार हमें बताई जा रही थी कि गोकू और वेजिटा और ब्रोली की किस्मत में था मिलना, उनकी किस्मत में था फाइट करना एक दूसरे से, उन तीनों का मिलना तय था, उन तीनों का लड़ना तय था। मगर मूवी के अंदर बार बार हमें ये क्यों बताया जा रहा था? आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है? अकीरा टोरियामा क्या कहना चाहता है कि बचपन से ही उन तीनों की किस्मत में लिख दिया गया था आपस में मिलना, आपस में लड़ना? क्या इसका रिलेशन कोई फ्यूचर से है या फिर कुछ और? एक्चुअली इसके पीछे वजह ये थी सारी की सारी स्टोरी को दोबारा से रिपीट करना। अकीरा टोरियामा एक नई स्टोरी लिख रहा है, उसने पुरानी सेंस की हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताना था कि किस तरह जो सेंस का प्लान तबाह हुआ, किस तरह गोकू भी बच गए, वेजिटा भी बच गया, ब्रोली भी बच गया, और वो एक एक चीज हमें बताता गया कि किस तरह किस्मत ने अपना खेल खेला और इन तीनों को बचा लिया ताकि ये तीनों आगे जाके फ्यूचर के अंदर आपस में फाइट कर सकें। किंग वेजिटा का बेटा सेयन प्रिंस, जिसकी बचपन से इतनी ज्यादा पावर थी, जिसकी वजह से उसको दूसरे प्लैनेट पर भेजा गया किसी मिशन पे, तभी वो प्लैनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन से बच गया। बारडोक के ज़हन में अचानक से ख्याल आया कि फ्रीजा प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तभी जाके उसने गोकू को अर्थ पर भेज दिया फ्रीजा से बचाने के लिए। फ्रीजा हाई लेवल सेंस को मारता रहा सिर्फ इस वजह से कि वो जो उसके लिए खतरा हो सकेंगे। तभी जाके किंग वेजिटा को लगा कि ब्रोली मर जाएगा, ब्रोली को तो बचाना चाहिए। तभी किंग वेजिटा ने ब्रोली को दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया, जिसकी वजह से ब्रोली भी बच गया प्लैनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन से। वेजिटा का इतना पावरफुल होना, किसी और प्लैनेट पर मिशन पर होना, क्यों? किस्मत। बारडोक के ज़हन में शक पैदा होना और गोकू को अर्थ पर भेज देना, क्यों? किस्मत। फ्रीजा का हाई लेवल सेंस को मारना और ब्रोली को किसी और प्लैनेट पर भेज देना, क्यों? किस्मत। अकीरा टोरियामा अपनी सारी स्टोरीज किस्मत पर ही छोड़ता रहा है। अर्थ पर आना वेजिटा का, गोकू से मुकाबला करना, गोकू के हाथों हार जाना, मगर अचानक से गोकू के दिल के अंदर रहम पैदा होना और वेजिटा को वो जाने देना, क्यों? किस्मत। प्लैनेट नामिक पे फ्रीजा के हाथों वेजिटा का मर जाना और ड्रैगन बॉल से दोबारा जिंदा हो जाना, क्यों? किस्मत। गोकू का प्लैनेट नामिक की डिस्ट्रक्शन से भाग जाना, क्यों? किस्मत। गोकू का खुद को सेक्रीफाइस करना, वेजिटा का खुद को सेक्रीफाइस करना और दोबारा से जिंदा हो जाना ड्रैगन बॉल से, क्यों? किस्मत। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर जाके अपने यूनिवर्स को अरेज होने से बचा लेना, ये भी किस्मत का ही एक हिस्सा था। अगर यूनिवर्स अरेज हो जाता तो ये तीनों फिर आपस में कैसे मिलते और इन तीनों की आपस में फाइट भी आखिर किस तरह होती? कहने का मेरा सिर्फ मतलब इतना था कि ये सब कुछ किस्मत का ही खेल था। अकीरा टोरियामा यही हमें बताना चाहता था। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि अब ये खेल खत्म हो गया है, अब ये तीनों मर जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। इन तीनों की किस्मत में आगे भी कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, मगर मुझे तो लगता है कि अब आगे जाके और भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ब्रोली, गोकू और वेजिटा अब तीनों दोस्त बन चुके हैं। अब चाहे जो मर्जी एनिमी उनके सामने आ जाए, वो तीनों जो है उसका मुकाबला कर सकेंगे। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो फिर इस वीडियो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो फिर आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।